प्रणाम। मुझे समझ में नहीं आता कि आप और हम सब लोग, देश के 80% लोगों के पीड़ा, उसके दर्द को क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं। नेता, सरकार, व्यवस्था संवेदनहीन होती है, लेकिन जब मैं जनता के बारे में सोचता हूं और मैं जाता हूं, और पहली बार जब मैंने बहुत नज़दीक से दुनिया के बारे में समझने की कोशिश की तो लगा कि अंग्रेजों के समय में भी जमींदारों को सर पर बैठा के रखना, दलाली करवाना, जमींदार और अंग्रेजों के बीच चमचागिरी के रिश्ते, और उस वक्त भी मजदूरों और गरीबों का शोषण। ये नेता कभी जात पात, कभी धर्म मजहब, और अब गरीब अमीर। समझ रहे हैं बात को? किसान, मिडिल क्लास, मजदूर, बेरोजगार यूथ, कंप्लीट एक तरफ, पूंजीपति लोग एक तरफ। भारत के बाहर के जो लोग हैं उसको लाने के लिए इन्होंने नाम दिया वंदे भारत मिशन। मजदूर नहीं, भारत के आप लाइए, सबको लाने, सबका अधिकार है। पहले भी आप लाए और देश के हालात को कहां से कहां पहुंचा दिए। ये लॉकडाउन गरीब, मजदूर, किसानों की जिंदगी तबाह करने के लिए थी। ये मुनाफाखोरों के लिए मदद पहुंचाने का लॉकडाउन था, पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने का लॉकडाउन था। बुरी हुई, लूटी हुई इकोनॉमी को और समाप्त करने का लॉकडाउन था। युवाओं को बेरोजगार करने का लॉकडाउन था। भूख से तबाह करने का लॉकडाउन था। मुझे समझ में नहीं आता कि गरीबों से और मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को। सारे कानून इस देश में, ये कैसा लोकतंत्र है? क्या मजदूर गले की हड्डी की फांस नजर आ रही है इन्हें? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, इन लोगों को 16 मजदूरों के लिए ट्वीट का भी समय नहीं है। मैं उसे शहीद मानता हूं। पता नहीं आप क्या बाहर लाने के लिए सारी चीज करते हैं, देते हैं। आप एक फोटो देखिए, मैं आपको गौर से दिखा रहा हूं। देखिए, ये फोटो है राज्यपाल कोश्यारी का कारनामा। लॉकडाउन में मॉडल को महाराष्ट्र से आर्मी हेलीकॉप्टर और गाड़ी से देहरादून पहुंचाए। ये फोटो देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये मॉडल को देख रहे हैं आप, फोटो देख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आर्मी के हेलीकॉप्टर से गए हैं। देखिए, स्थिति को समझिए, इन लोगों के चरित्र को समझिए। नीतीश कुमार जी के पास 24,500 करोड़ हरियाली के लिए हैं। यदि एक दिन नीतीश कुमार ट्रेन पर खर्च करेंगे, एक ट्रेन पर, तो 6 लाख, 6.5 लाख, 10 ट्रेन पर 65 लाख, 100 ट्रेन पर 6 करोड़ 50 लाख, 1000 पर 65 करोड़, 2000 पर 130 करोड़, 5000 ट्रेन पर 350 करोड़।
60 लाख लोग बिहार आ सकते हैं 5,000 ट्रेन से। नीतीश कुमार खर्च सिर्फ 325 करोड़ आएगा। क्या जल जीवन हरियाली की योजना से 325 करोड़ रुपया मजदूरों पर व्यय नहीं हो सकता? 24,175 करोड़ में जल जीवन हरियाली की नोटंकी नहीं होगी क्या? आप 600 करोड़ रुपया ले आइए। भारत के 30,42,000 करोड़ के बजट में मजदूरों के लिए 500-600 करोड़ रुपया नहीं है। यह सवाल समझिए। लगभग नीतीश जी, आपने तो बिहार की इज्जत नीलाम कर दी। मैं तुम थू 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 थू। ये कह रहे हैं 6,05,000 बाद में दो दोगे, जैसे क्वारंटाइन में बोल दिया कि मैं दे दूंगा 500 रुपया। ये घिनक्कर वाला काम क्यों? 1200 लोग अपने घर में, आज व्यक्ति पर 541 रुपया पड़ता है। 2,11,000 करोड़ का बजट है आपका, 541 रुपये भी मजदूरों के लिए उस बजट में नहीं है। यह सवाल नीतीश जी, जनता जागरूक और सहयोग नहीं की तो लॉकडाउन में 50 दिन भूखे प्यासे टॉर्चर होकर के बच्चे 37 दिनों के बाद अपने मां बाप से दूर, गंदगी खाना, भूखे प्यासे, पैर में छाले, ट्रेन से आत्महत्या, बच्चे कंधों पर, आम लोगों की बदौलत आधे पेट भी नहीं भरना, बिना पंखा बिजली के, बिना घर के, पैर में खून से लथपथ आत्महत्या, अपने मां बाप से, बच्चों से, पत्नी से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए परेशान हालात, लाठी गोली गाली से। आपके सुशील मोदी तस्कर हैं, तस्कर। कहां से ट्रेन मिल गया खगड़िया से तेलंगाना मजदूरों को पहुंचाने के लिए? मैं चुनौती देता हूं नीतीश जी, आप उसको प्रूव करिए कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो डेली कह रहा है ले जाइए बिहार, वो चावल माफियाओं के लिए 200। कौन? सुशील मोदी ने कहा यह श्रम शक्ति है। अरे गंदे आदमी, धूर्त और दोगले टाइप के लोग आप लोगों का कारनामा वो होना चाहिए जो काला पानी में भारत के विरोधियों का हुआ था। आप लोग इंसान और भारत विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। ये रेलवे का ट्रेन आपको कैसे मिल जाता है? और आप खगड़िया से 225 मजदूर कैसे भेज दिए जबरदस्ती, तस्करी करके? आज 15 दिनों से आप वहां पर, आपके दलाल लोग लगे हुए थे और अधिक पैसे में। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक मजदूरों को 2,000 रुपया प्रत्येक दिन अब नहीं मिलेगा, मजदूर को काम नहीं करना चाहिए। जब तक एक रूम और रहने की व्यवस्था नहीं होगी, मजदूरों को नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत। इन फैक्ट्रियों में नहीं काम करना चाहिए, इन कॉर्पोरेट घराने में काम नहीं करना चाहिए। तस्कर का केस होना चाहिए सुशील मोदी पर। जानिए, बाहर से पूंजीपतियों को लाने के लिए इनके पास है, लेकिन गरीब, बेरोजगार युवा और मजदूरों के लिए इनके पास कोई पूंजी नहीं है। किसानों के अनाज और खाद के लिए कोई पूंजी नहीं है। आज बॉम्बे के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस ने कह दिया कि मैंने बातचीत की है पीयूष गोयल से, 39 ट्रेन हमको मिल गई उत्तर प्रदेश के। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इन दलों के दोगली चरित्र को देखिए। बीजेपी, वहां डबल इंजन की सरकार है और यहां सिंगल इंजन की सरकार है। डबल इंजन, डबल। यहां 69 ट्रेन आज पहुंच गई। फडणवीस ने कहा मैं 39 ट्रेन कर दिया।
ये जो तेगले लोग 5 ठो मंत्री हैं बिहार के, ये मौग और भरवा लोग, ये गंदे कमीने लोग, ये लोग क्या पीयूष गोयल से बात नहीं कर सकते? क्या इनकी औकात नहीं है? पैर की थाली चाटने वाली ये लोग, इनको जिताते हो आप? ये सवाल है पप्पू यादव का। जिसकी औकात नहीं बोलने की, उसको क्यों जिताते हो? जो आपके लिए जी नहीं सकता, आपके लिए संरक्षण नहीं दे सकता। और यदि फडणवीस ने 39 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए की, वहां भी बीजेपी की सरकार है। बिहार क्या भारत में नहीं है? क्या बिहार के लोग जानवर से बदतर जिंदगी जिएंगे? क्या बिहार के लोग सिर्फ लात और बोली गाली सुनने के लिए पैदा हुए? क्या हम इंसान के कोख से पैदा नहीं हुए? क्या मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है? क्या बिहार के लोग सिर्फ लात खाएंगे डगरा के बैगन के तरह, हमें जब मन आएगा इस्तेमाल करेंगे? इसको समझिए, आप समझते नहीं हैं। ये क्या है? बस वही लोग 6 सालों से सरकार बनाए हैं। सबसे बड़ी भूमिका 80% लोगों की भारत की सरकार बनाने की। ना उनको पैसा, ना उनको राशन, ना उनको किट्स। जहां कांग्रेसों की, जहां केरल में अलग सरकार है, वहां किट से लेके सब कुछ दिया गया। वहां के मुख्यमंत्री पैसा भर रहे हैं। आज संजय सिंह सांसद ने ट्वीट करके पैसा जो जमा किया वो भी दिखाया। ठीक है, आपने कहा मैं पैसा लौटा दूंगा, क्यों? 6.5 लाख रुपया क्यों देना पड़ा? इतनी कमीनागिरी क्यों? क्या 6.5? मैं देने को तैयार हूं मुख्यमंत्री जी, मैं विपक्ष नहीं हूं। मुंह में राम बगल में छोरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। आज एक नाटक हो रहा था किसी के बेटे का, खिचड़ी खिलाकर कुछ गरीब लोगों को ले आया, जिसको खिचड़ी खाने का पैसा नहीं, वो फूल का माला, अभी जब फूल बंद है, मंदिर में कोई है ही नहीं, वो माला कहां से आया? ये दोगला चरित्र, ये राजनीति अभी भी, ये नेताओं का दोगला चरित्र क्यों है? कौन मना कर रहा है? दो ना, बस दो। मैं दिल्ली से एक लोगों को भेजूंगा। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा करबट पैर पकड़ के, बस दो। नीतीश को देने की जरूरत नहीं है, बस दो। आप को यहां जो कोर्ट टीम है दिल्ली सरकार, वो आपको कागज देगी, आप बस दो यहां, ताकि बिहार के लोग जा सके। आप वो पैसा नीतीश को मत दो, यहां दो। बात करता है ये। अब सोचिए ना, 69 ट्रेन गई, लेकिन यहां ट्रेन नहीं गए। 16 मजदूर वाले ट्वीट करने की फुर्सत नहीं। आर्मी का हेलीकॉप्टर जा रहा है पहुंचाने के लिए। और हमारे मंत्री मौक की तरह चुपचाप बैठे। ये बोलेंगे कुंभकर्ण की तरह सोए हुए, जब हिंदू मुसलमान शुरू होगा तब। जागरूक रहिए, सहयोग करिए। अरे 15 साल जागरूक और सहयोग रहा नीतीश कुमार। कितना लाठी और गोली खा करके लॉकडाउन को पालन करने वाला, उसको जागरूक। आपने जागरूकता के लिए क्या किया? 33,000 जांच नहीं करने वाला, और क्वारंटाइन में आप पत्रकार को रोक दिए, और 6,500,000 रुपया जिसको मजदूरों के लिए ना हो और अपने बच्चों के लिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लगेगा कोई नहीं बचा पाएगा इस मजदूर और बच्चों के आंसू। कभी आपने संवाद किया इस 46 दिनों में मजदूर गरीबों से? आपने पूछा उसकी उम्मीद पर आपसे, क्या जनता भूखे प्यासे हैं, क्या है? 37 दिनों तक आपको क्या नजर आई?
1.5 महीने तक मजदूर फंसे हैं, मार खा रहे हैं। इस हिंदुस्तान में किसी की चिंता नहीं। ये सवाल है। बिना जनता के सहयोग से लॉकडाउन नहीं हुआ। मुझे तो कभी लोग गांजा भांग दारू पी के सोए हुए हैं क्या? विपक्ष कहीं दारू पी के सोया हुआ हो, सत्ता पक्ष गांजा और भांग पी के सो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता। लगातार नेताओं के घर में मजे लेना, इन संवेदनहीन सरकारों को कोई चिंता नहीं। मैं सोचता हूं कभी तो आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों प्रवासी मजदूरों पर बंगाल और गृह मंत्री जी में ठना हुआ है। गृह मंत्री जी, आप ममता जी को कह रहे हैं लाने के लिए, आप नीतीश जी को क्यों नहीं कह रहे हैं? एकदम ममता जी को लाना चाहिए। आप विशेष पैकेज की बात क्यों नहीं करते? आपसे पैसे तो मांगा सभी लोगों ने। आप बिहार, सबसे ज्यादा बिहार के मजदूरों को क्यों दिल्ली से भेजने में आपको प्रॉब्लम? आज हम गए थे हजारों मजदूरों के बीच, कल आपको फोटो देखिएगा, क्या क्या रो रहे हैं लोग, आपको आश्चर्य होगा। मुझे समझ में नहीं आई। आज पूरा देश का बहुत दिनों के बाद कुंभकर्ण की तरह वामपंथी पार्टी भी जगा। क्यों जगा? लगभग बीजेपी की जो जितने सरकार है, श्रम कानून के कई प्रावधानों को 3 सालों के लिए ताक पर रख दिया गया। मजदूरों के कानून को खत्म, उद्योगपति और मालिकों को पूरी तरह छूट दे दी गई कानून में। मजदूरों के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए अब यह बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बुधवार को मंत्रिमंडल में बैठक लिया और उन्होंने कहा कि श्रमिकों से जुड़े सिर्फ 3 कानून लागू होंगे, बाकी सारे कानून 3 साल के लिए प्रभावी नहीं होंगे। भवन और निर्माण श्रमिक कानून, बंधुआ मजदूर विरोधी कानून और श्रमिक भुगतान कानून, ये 5वीं अनुसूची। 12 घंटों की पाली, 8 घंटे मजदूर काम करते था, 12 घंटे की जबरदस्ती। जब मन आएगा कॉर्पोरेट और उसको निकाल देंगे, उसको नहीं रखेंगे, उनके लिए अब घर और सुविधा नहीं देंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में सीधा बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो श्रमिक अनुबंधन कानून को 1000 दिनों के लिए निरस्त का फैसला लिया। कंप्लीट रूप से फैसला ही ले लिया। इसके अलावा औद्योगिक विवाद कानून और इंडस्ट्रियल रिलायंस एक्ट को भी निरस्त कर दिया। मतलब अब कुछ नहीं, सिर्फ पूंजीपति इकाइयां अपनी सुविधा के हिसाब से मजदूरों को रख सकती, निकाल सकती, हुए भी अपनी ही शर्तों पर। बदहाली में काम करने का ना तो श्रमिक अदालत संज्ञान लेगी और ना ही दूसरी अदालतों में इसको चुनौती दी जा सकती। यह भी कानून बन गया। इसके अलावा श्रमिकों के लिए रहने और आराम करने की व्यवस्था या महिला श्रमिकों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच भी बनना नई कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, जो कानून था, और ना ही इन इकाइयों की कोई सरकारी सर्वेक्षण किया जाएगा। बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव अब शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव राजीव अरोड़ा ने जल्द ही ट्रेड यूनियन के फैसलों को अदालत में चुनौती देगी। अरोड़ा कहते हैं, लंबे संघर्ष के मजदूर अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सरकारों ने महामारी का सहारा लेते हुए श्रम कानूनों के मालिक के पास गिरवी रख दिया। मतलब इस महामारी और लॉकडाउन में भूख से तो मरे ही, लाठी गोली खाए, बेरोजगार भी हुए, और सारी मुनाफा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुत दिनों के बाद जगी नहीं, 46 दिनों के बाद ट्वीट भी किए, बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव करने से खराब है। भारत का संविधान अस्तित्व में है या नहीं? क्या देश में कोई कानून मौजूद है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें आदिम काल में धकेल रही है। जमकर विरोध होगा। किसने मना किया 46 दिन जब लाठी चल रही थी?
बंगाल के मजदूर और जगहों के बारे में बोल लेते। करोड़ों मजदूरों की जिंदगियों को जोखिम में डालकर मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास। अखिलेश यादव ने कहा कोरोना संकट के इस्तेमाल में आरएसएस के पूंजी घरानों को संरक्षण देने के और गरीब दलित पिछड़ों की जिंदगी में और ज्यादा परेशानियों पैदा करने पर उतारू हो गई। भाजपा ने महंगाई बढ़ाने को कुचक रच रही, मजदूरों के शोषण के लिए भी रास्ते खोल दिए। श्रमिकों को संरक्षण न देने वाली सरकार, नौकरियों का क्या होगा? लगभग अध्यादेश द्वारा मजदूरों को शोषण को बचाने वाले श्रम कानून अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। विस्थापन और बेरोजगारी के शिकार श्रमिक अब पूरी तरह अपने मालिकों के शर्त पर ही जी सकते हैं। कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था के साथ आम लोगों की मुश्किल बढ़ी। 13.6 करोड़ लोग बेरोजगार होने का खतरा पैदा हुआ। इसकी सबसे अधिक मार पर्यटन, होटल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पड़ गया। बेरोजगारी का सबसे अधिक उन लोगों पर नियमित रोजगार में नहीं है और जिन्हें कोई लिखित दस्तावेज नौकरी को नहीं मिला। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में ऐसे लोगों की संख्या 13.6 करोड़ लोग हैं। कृषि क्षेत्र में काम कर रही 50%, आंकड़ों के मुताबिक 2.8 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बिना किसी दस्तावेज के काम कर रही है, जिन्हें कभी भी हटा सकती। इसी तरह 4.9 करोड़ गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और 5.9 करोड़ लोग सेवा क्षेत्र में जिनके पास रोजगार का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी की कमाई पर जैसे ही असर पड़ता है, इस तरह के कर्मचारियों को सबसे पहले निकाल देता है। अक्टूबर तक सुधार होने पर 2 करोड़ बेरोजगार होंगे। CII ने भी एक रिपोर्ट में कहा अगर अक्टूबर तक स्थिति सुधार भी हो जाए तो कम से कम करोड़ों बेरोजगार हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है बेरोजगारी की सबसे अधिक मार पर्यटन होटल क्षेत्र पर पड़ेगी। इस क्षेत्र में करीब 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। टूर ऑपरेटर, उसमें जुड़े कर्मचारी, होटल में दूध, सब्जी, अन्य तरह के सामान आपूर्ति करने वाले रोज भी बेरोजगार हुए हैं। कोरोना की वजह से ज्यादातर होटल बंद है। विशेषज्ञों का कहना कंपनियां कुछ समय तक नुकसान उठाकर भी कर्मचारियों के साथ रहने में सक्षम हो सकते हैं। समझ में नहीं आता। माइग्रेट की बेचैनी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक इनकी दुर्दशा, चाणक्य हैं हम। कौन है चंद्रगुप्त? बाहर अचानक पानी में भी दिखा, 15 साल भी दिखे और आज ये कह रहे हैं जागरूक रहिए, सहयोग करिए। बिना सहयोग के, बिना भूख प्यास, लात मार खाए आत्महत्या। 80% हिंदुस्तान के वो लोग जिनके पास 200, 400, 600 रुपया नहीं। मालवीय नगर हम गए थे, हर लोग जाने के लिए परेशान और आपका उप मुख्यमंत्री तस्करी कर रहा है। और ट्रेन कहां से आई जब हमको ट्रेन नहीं मिल रही है जाने को? यह सवाल पप्पू यादव आपसे कर रहा है। आप दिल्ली सरकार से मत लो पैसा, मैं चेक देने को तैयार हूं, आप हमको बाद में लौटा देना। कम से कम दिल्ली की मजदूरों को आप ले जाओ यहां से। बारे बाह 69 ट्रेन जाएगी उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं। बिहार में तो कीड़ा मकोड़े जानवर रहते हैं, 12-12.5 करोड़ लोग। जांच में भी हम 33,000, महाराष्ट्र 2 लाख से ऊपर, राजस्थान 5 करोड़ 2 लाख से ऊपर, अन स्टेट 5 करोड़ 2 लाख से ऊपर। कुछ भी नहीं। अरे 10,000 रुपया दो ना, गद्दार नहतन। और जो आपके मंत्री हैं यहां MP, एक घर में क्यों सोए हुए हैं? ये क्यों दोगलाई करवा रहे हो? आपके 40 MP दिल्ली में रहने वाला मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 400 से 450 से ऊपर MP, 250, 300 के लगभग राज्यसभा, सारे मंत्री, और उसके बाद दिल्ली में भूख से परेशान क्यों? यह सवाल पप्पू यादव और भारत और दुनिया जानना चाहता है। दिल्ली में सारी सरकार, सारा कैपिटलिस्ट, सारा पूंजीपति। मैं बिहार की जनता और देश की जनता से जानना चाहूंगा, आप तो इन नेताओं को जात पात पर और हिंदू मुसलमान पर वोट देते हो। आज क्या हो गया?
कहां ये 500 लोग, कहां ये 700 लोग? क्यों आपकी बात नहीं करता? क्यों आपके लिए नहीं निकलता? सरकार आपकी है, आप क्यों भूखे हैं? क्यों खाने के लिए परेशान? क्यों बिना काम किए आप बैठे हैं? क्यों घर जाने के लिए परेशान? ट्रेन पर अधिकार आपका है, पैसे पर अधिकार आपका है। बाहर के लोग आएंगे, वंदे मातरम भारत होगा, लेकिन मजदूरों के सवाल पर कुछ नहीं होगा। फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और वहां बीजेपी की सरकार है। ये दोगलाई क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये अपनी पहचान नहीं पाइएगा आप। एक तरफ आपको 15 साल पहले विपक्ष ने लूट लिया, संकट में कहीं नहीं होता। ये दोगले लोग अपनी बात करते हैं, सिर्फ राजनीति करेंगे। सत्ता पक्ष को 15 साल आपने दिया और आज आपके लिए कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं, बात करने को कोई तैयार नहीं। यह सवाल था मेरा, मंगलवार के दिन मजदूरों को लाने के लिए संकल्प लें और हम लोग खड़े हों, कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूं। यह सवाल था आज मेरा। आप सोचिएगा, विचारिएगा कि आज किस तरह मजदूरों के ताकत को, मजदूरों के अधिकार को कानून बनाकर 3 साल के लिए मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे एक तरफ बेरोजगार 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, 13 करोड़ 60 लाख, दूसरी तरफ मजदूरों की हालात, और चौथी तरफ जबरदस्ती अपने चावल माफिया की तस्करी के लिए भेजना, और 5वीं तरफ भारत के बाहर से लोगों को लाओ, 6ठी तरफ महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा एक मॉडल को सेना के हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड भेजना और मजदूरों को आत्महत्या पर मजदूर करना, या विचार करना कि जिसके पास खाने के लिए एक ब्रेड ना हो, बच्चे सामने में दम तोड़ दे, पति दम तोड़ दे, उसके बाद क्या बचता है इस भारत में? यह सवाल पप्पू यादव का है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।